Tadhi, you're muted. सर का माइक। परमेश्वर की स्तुति हो, सभी को जय मसीह की। We've been studying the first letter of Paul to Timothy. और हम लोग जो है पहला तिमुथियुस का पत्री, जो पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्री है, उसको हम अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। In our first class, we studied the relationship between Paul and Timothy. और हमारा जो पिछले सत्रों में पौलुस और तिमुथियुस के जो संबंध था, उनका जो रिश्ता था, उस रिश्ते के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया था। And we also understood the circumstances that led to the writing of this letter. और हम लोगों ने इस परिस्थिति को देखा, जिस परिस्थितियों ने प्रेरित पौलुस को इस पत्री को लिखने में प्रतीत किया था। And last time we studied about the false doctrine that was plaguing the church at Ephesus and what Paul had to say in response to that. और हम लोगों ने इस बात को अध्ययन किया था कि पिछले सत्र में हमने इस बात को देखा कि जो गलत शिक्षा था, उस गलत सिद्धांत और शिक्षा, उसकी वजह से प्रेरित पौलुस को जो है इस पत्री को लिखने में प्रेरित किया था। And last time in chapter 1, Paul also had written something about his own calling and his aspirations for Timothy's future. और पिछले जो क्लास थी, हम लोगों ने इस क्लास में इस बात को देखा, जो पहली अध्याय थी, वहां पर प्रेरित पौलुस की जो अपनी बुलाहट और उसके साथ साथ तिमुथियुस का जो भविष्य को लेकर के उनकी जो चिंता थी, उसके विषय में उन्होंने लिखा था। Now, in order to fulfill these objectives and all the objectives that Paul had to write this letter, Paul is giving some instructions. और अभी वर्तमान में हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि प्रेरित पौलुस जो है इस पत्री को क्यों लिखा है और किस तरीके से जो है उनको व्यवहार करना चाहिए, कुछ ऐसे शिक्षा को और कुछ ऐसे विषय को वो उन लोगों के सामने रख रहे हैं। Yeah. Now let us read chapter 2 verse 1. आइए दूसरा अध्याय का पहला पद को पढ़ लें। दूसरा अध्याय पहला पद। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। Yeah. The words first of all show here the importance that Paul is giving to this activity. और यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है जो कार्य है, उन कार्य को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। Yeah. Now he uses 4 words here. और यहाँ पर ऐसी 4 शब्दों को वो इस्तेमाल करते हैं। The first word, supplication or vinti, is in Greek, it refers to specific requests that are made to somebody. और यहाँ पर जो 4 शब्दों में से पहला शब्द को हम लोग देखते हैं विनती, वो विनती जो है हम ग्रीक भाषा में यदि देखें तो एक अनोखे तरीके से जो है दूसरों को हम रिक्वेस्ट करते हैं व विनती करते हैं, उस शब्द का अर्थ वो ही है। Then the second word is a general word for prayer which is addressed to God. और दूसरा जो शब्द है वो है प्रार्थना। वो प्रार्थना जो है वो परमेश्वर को पुकारने का रहता है। And the third word that is used, the meaning is this, that we have a bold and a free approach towards God. और जो है अगला शब्द को हम लोग देखते हैं जो निवेदन है, वो निवेदन ये रहता है कि हमारे अंदर इतना धैर्य और हिम्मत है कि प्रभु के सामने जा करके हमारी बातों को हम गुजारिश कर सकते हैं। And fourthly, there is thanksgiving for God's goodness in the lives of those for whom we are praying. और मेरे प्यारो, जो चौथी शब्द को हम लोग देखें तो जो है जो धन्यवादी देना, जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। So normally every prayer will involve all these things. और ये साधारण तरीके से देखें तो हर प्रार्थना ये हर प्रार्थनाओं में ये शब्दें होती है। You know, which is more or less will depend on the person for whom we are praying. और ये क्या होता है कि जो है हम किसके लिए प्रार्थना करता है, उसके ऊपर वो प्रार्थना निर्भरशील है। There are some people whom God has changed so much, there is lots to give thanks for such people. और ऐसा होता है कि परमेश्वर ने उनका जीवन में बहुत सारे बदलाहट और परिवर्तन लाया है, उनके लिए हमें धन्यवाद देने की जरूरत है।
Maybe there are some people for whom there is still so much to be done. So there is more of supplication, there is more of requests. और ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनके लिए अभी भी कुछ करने का ज़रूरत है, इसीलिए उनके लिए हमें गुज़ारिश करने की आवश्यकता है। And we will pray according to our spiritual understanding. और हम लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? हमारी जो आत्मिक सोच और विचार है, हमारी You know, समझ है, sometimes, उसके yeah. अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। Sometimes somebody comes and says, please pray for my exams or for my interview. और कुछ लोग हमें आकर के ऐसा गुजारिश करते हैं कि प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करना, मुझे कहीं पर जा करके जो है इंटरव्यू देना है। And sometimes you feel like saying, well, actually, I feel that your greater need is more than your interview or your exam. I feel your greater need is to realize the importance of God in your life. वो मेरे प्यारो, मैं जो ये समझता हूँ कि आपके जीवन में प्रार्थना की जो आवश्यकता है, वो कोई एग्जाम या इंटरव्यू के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन में कैसा परमेश्वर कार्य करेगा, उसके लिए प्रार्थना करने का जरूरत है। Sometimes people don't realize which is their bigger need and which is their smaller need. और लोग कभी-कभार ऐसा है कि वे लोग समझ नहीं पाते कि उनकी बहुत ज्यादा जरूरत कौन सी चीज है और ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ऐसा कौन सी चीज है। Let us read chapter 2 verse 2. आइए हम लोग दूसरा अध्याय का दूसरा पद को भी पढ़ लें। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। Now, in the first verse, Paul said that the prayer is to be made for all men. और जो पहली शब्दों में हम लोगों ने देखा, जो प्रार्थना है, ये सभी लोगों के लिए करने की जरूरत है। But here he says, especially the people in authority and the leaders need to be prayed for. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो ऊंचे पद वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। And Paul is understanding, or Paul is expecting, that even the non-Christians, even the unbelievers, the people outside the church, they know that we are praying for them. मेरे प्यारो, पौलुस इस बात को जानते हैं कि जो अविश्वासी लोग हैं और जो बाहर के लोग हैं, अविश्वासी, वो प्रभु को जानते नहीं, वे भी जानते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। I think all of us have seen some videos of somebody going and meeting some political leader and maybe praying with him or giving a Bible to him. और मेरे प्यारो, इस ऐसे वीडियोस को हम लोगों ने देखा है कि जो है कोई प्रभु का दास लोग जाते हैं और जो राजनेता लोग होते हैं, ऐसे लोगों के लिए वे लोग प्रार्थना करते हैं, उनके साथ वो मेल मिलाप करते हैं। If they know that we are praying for them, then they are less likely to persecute us and they will allow us to live a life which is quiet and peaceful. मेरे प्यारो, यदि वे लोग जानेंगे कि हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो वे लोग जो है हमें अच्छी जीवन जीने के लिए और जो है एक विश्वासी जीवन अच्छे तरीके से उनके शासन काल में हम बिता सके, उसके लिए वे लोग जो है हमें अनुमति देंगे, हमें परेशान नहीं करेंगे। Yes. Now let us read verse 3 and 4. आइए तीसरा और चौथा पद को पढ़ लें। यह है हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। Yes. Now the ultimate purpose of our prayers is not that we should all live peacefully and comfortably. और मेरे प्यारों, हमारी प्रार्थना इसीलिए नहीं होना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से और जो है बहुत ही आरामदायक जीवन को हम लोग गुजार ले, इसीलिए हमारा प्रार्थना नहीं होना चाहिए। The politicians may give us that bonus. और जो राजनेता लोग हैं, वे लोग हमें ये जो वरदान दे सकते हैं। But our objective is much bigger than that. लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, उससे बढ़कर के है मेरे प्यारों। Paul says we pray because God wants everybody to be saved. और पौलुस यहाँ पर इस बात को कहते हैं, हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर हर व्यक्ति को परमेश्वर उद्धार करें। And that should affect the way that we pray for these people. और उस तरीके से जो है ये ही फलदायी हो, ये ही फायदामंद हो कि हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं।
if you have an unbeliever friend whom you're praying for, the most important thing to pray for is their salvation. मेरे प्यारो, कोई आपके पास यदि अविश्वासी बंधु है, मित्र है, तो आप यदि उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप जो है उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें, वो सबसे बड़ी प्रार्थना होगी। Now in verse 4, we read that God wants everybody to be saved. He does not want anyone to go to hell. और यहाँ पर चौथी पद में हम लोग इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर यह नहीं चाहता कि कोई भी जो है नरक जाए, हर व्यक्ति जो है उद्धार पाए। If anyone goes to hell, it is because he ignored or he rejected the way of salvation. और यदि कोई नरक जाता भी है, तो ये उसने खुद जो है अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर को ग्रहण नहीं करने के लिए उसने तय किया है, उसकी इच्छा के अनुसार वो नरक जा रहा है। If anyone is seeking God sincerely, then God promises that he will reveal himself to those who sincerely seek him. मेरे प्यारो, यदि जो है कोई व्यक्ति अपने तय दिल से यदि प्रभु का खोजता है, प्रभु को वो यदि पाने के लिए उसके तलाश में रहता है, तो वो जो है प्रभु उसको उद्धार और मुक्ति देता है। God wants everyone to come to the knowledge of the truth. और जो है परमेश्वर यही सभी लोगों से यही चाहता है कि जो है परमेश्वर की उस सच्चाई का ज्ञान को हम प्राप्त करें। There are different words for knowledge in Greek. और जो है ज्ञान की शब्दों को यदि देखें, तो यूनानी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं ज्ञान के लिए। So the word that is used here in verse 4 is a deep and an intense word of knowing someone very intimately. और मेरे प्यारो, यहाँ पर जो ज्ञान की शब्द इस्तेमाल की गई है, वो जो शब्द है, किसी व्यक्ति को आप गहराई से आप उसको पहचानते हैं व जानते हैं, ऐसा शब्द को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। You know, like I will say that I know my wife. और आप मान के चलिए कि जो है मैं मेरा पत्नी को मैं जानता हूं। So that kind of knowledge. और ऐसा जो ज्ञान है, ऐसा शब्द को यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। So what we understand from verse 4 is that to be saved is to have this kind of knowledge of the truth. और मेरे प्यारो, यहाँ पर जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, यदि किसी को जानना, उसका मतलब जो है वो सच्चाई व उद्धार का ज्ञान को प्राप्त करना। Yeah. If someone just knows the truth as a fact in his head, but he doesn't care about it, then he is not saved. He may know how to recite a Bible verse, or he may know how to narrate the gospel, but he is not saved. मेरे प्यारो, आप मान के चलिए कि कोई व्यक्ति यदि उसके अंदर कैसे उद्धार पाते हैं, कैसे सुसमाचार आता है सुनाना, या फिर जो है कैसा ग्रहण भी किया जाता है, ऐसा ही अपना दिमाग के ज्ञान से ही वो जानता है या फिर प्रचार भी करता हो सुसमाचार को, लेकिन वो व्यक्ति यदि ज्ञान में ही है, तो वो व्यक्ति उद्धार नहीं पाया है। But to be saved is to know the reality, to embrace and to experience the reality of the truth that is Jesus Christ. ओ मेरे प्यारो, यदि वो सच्चा प्रभु को जानना है, तो वो प्रभु को अपने जीवन में सचमुच में अनुभव करना है कि हाँ, वो प्रभु मेरे जीवन में है। वो ज्ञान को प्राप्त करना ही उद्धार पाना होता है। Then Paul gives some further background as to why he is giving these instructions for prayer. और हम लोग जो है अगला पदों को यदि देखें, तो हमें प्रार्थना करने की पृष्ठभूमि प्रेरित पौलुस बताते हैं कि हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। Let us read verse 5 and 6. आइए हम लोग 5वां और 6वां आयत को पढ़ लें। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। So we can divide this into 4 truths. और यहाँ पर जो 5वां या 6वां पद को यदि देखें, तो हम यदि इस पद को 4 भाग में हम लोग विभाजन कर सकते हैं। The first truth is that there is one God. और सबसे पहले सच्चाई है कि वहां पर एक ही एक परमेश्वर है।
only one God is there who is above all men. और एक ही एक परमेश्वर है, वो परमेश्वर सर्वोच्च है, हर एक मनुष्य से सर्वोच्च है। So there is no other being or no other God who will interfere with the plan of salvation. मेरे प्यारो, और कोई परमेश्वर नहीं है उस परमेश्वर की उस उद्धार का योजना के अंदर आने के लिए, उस उद्धार का योजना को सफल करने के लिए। There is no other God or other being who has a different desire for human beings. God wants all human beings to saved. There is no other desire in heaven. और मेरे प्यारो, जो परमेश्वर है उस परमेश्वर के अंदर और कोई दूसरा इच्छा नहीं है, बल्कि एक ही एक इच्छा है, वो इच्छा है हर एक मनुष्य उद्धार पाए। Then the second truth here is there is only one mediator. और दूसरी सच्चाई को हम लोग देख सकते हैं, वो एक ही एक बिचवाई है। Now the Jewish people used to think that some great Old Testament men of God might mediate for them before Jehovah. मेरे प्यारो, जो पुरानी नियम के लोग जो हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जो यहोवा परमेश्वर है उनके लिए यहोवा परमेश्वर के सामने उनके लिए कोई बिचवाई का काम करे। Yeah, that was the belief of the Jews in Paul's time. और वो जो विश्वास थी ना यहूदियों का थी और पौलुस के समय में ये था। Yeah, and then there were these Greek philosophers, the Gnostic people. They also had some idea about some spirits and some beings who will mediate before us. और हम लोग इस बात को भी समझते हैं कि यूनानी लोग जो थे, ग्रीक लोग जो थे, वो ज्ञानवाद जो लोग थे, वे लोग भी यही विश्वास करते थे कि जो आत्मा का जो आत्माओं की जो एक जो रेलम है, एक जो भाग है, वहां उनके लिए भी कोई उनके लिए दुआ करे, प्रार्थना करे, उनके लिए गुजारिश करे, बिचवाई का काम करे। And today the Catholic Church believes that Mary is the mediator between us and God. और मेरे प्यारो, वर्तमान में यदि जो कैथोलिक का कलीसिया व चर्च को यदि हम लोग देखें तो वे ये मानते हैं कि मरियम उनके लिए बिचवाई करती है। But here all these beliefs are refuted. लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं हर तरह का जो विश्वासियों को नकारा गया है। There is only one mediator and there is the Lord Jesus. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक ही एक विचवाई है, वो विचवाई प्रभु यीशु मसीह है। Now in our country, people are very fond of this idea. They like this to say like this, that there are many ways to God. और मेरे प्यारो, हमारे देश जो है ऐसा एक देश है, लोग इस बात को कहने के लिए कभी जो है नहीं कतराते हैं। वो इस बात को कहते हैं कि ईश्वर के पास यदि जाना है तो बहुत सारे मार्ग हैं। Yeah, but the Bible says that all men are the same. That is, we have all descended from the same ancestor. और बाइबल हमें इस बात को जो है पुष्टि करती है, बताती है कि हम जो है एक ही एक मनुष्य से हम सब लोग आए हैं, एक ही मनुष्य से हमारा वंशज उत्पन्न हुआ है। And we all have the only one problem, the same problem, that is sin. और हम सभी लोगों का जीवन में एक ही एक समस्या है, वो समस्या पाप का समस्या है। And we all have only one God above us. और हमारे ऊपर जो है एक ही एक परमेश्वर है। And he has only one desire for us. और वो परमेश्वर का एक ही एक इच्छा है। So there is no need for many ways. और मेरे प्यारो, इसीलिए हमें और जो है बहुत सारे रास्तों का आवश्यकता नहीं है। If God has taken the trouble to make one way that works, that is successful, why should he bother with making other ways? मेरे प्यारो, यदि परमेश्वर जो है एक ही एक रास्ता बना करके जिस रास्ते से जो है परमेश्वर के पास वो व्यक्ति पहुंच सकता है, तो दूसरे रास्ते की क्या आवश्यकता है? Now, since there is a distance created between God and man because of sin, there is a need for a mediator. मेरे प्यारो, देखिए बात यह है कि हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बन गई है, कि बहुत बड़ी एक दूरी बन गई है। इसीलिए उसके समीप ले जाने के लिए एक बिचवाई की आवश्यकता है। And perhaps we have felt the need for this.
और इस बात को भी हमें जो है हमें इस बात का पता है कि हमें भी जो है कोई बिचवाई की आवश्यकता है, इस बात को हम जानते हैं। Long ago, Job expressed this need. He said, I wish there was somebody between me and God who could talk between us. ओ बहुत साल पहले आयुब जो व्यक्ति है, इस बात को वो उन्होंने जो है इस बात को बताया था कि काश मेरे और परमेश्वर के बीच में कोई बिचवाई होता। Paul refers to the Lord here as Christ Jesus. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है यीशु मसीह को जो है मसीह यीशु के रूप में, प्रभु को मसीह यीशु के रूप में प्रकट करते हैं। So Christ is mentioned first, which means that there is an emphasis on his deity. और मेरे प्यारो, यहाँ पर इस बात को हम लोग देखते हैं, जो मसीहा का शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो बात हमें इस बात को दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरत्व को दर्शाता है। Yeah, but then after that, Paul says he is the man. He is the man, Christ Jesus. और उसके बाद जो है प्रेरित पौलुस कहते हैं जो प्रभु जो यीशु मसीह है, वो मसीहा जो मनुष्य है करके कहते हैं। Yeah, so both these truths are brought out, that he is God and he is man also. और यहाँ पर इस बात को हम लोग देखते हैं कि दोनों सच्चाई जो है हमारे सामने रखा गया है, वो प्रभु भी है और मनुष्य भी है। Of course, a mediator should be connected to both parties. और एक विचवाई जो है, दोनों जो पार्टी होते हैं उन लोगों के साथ उनकी नाता होने की जरूरत है। So Paul is showing here the eligibility of Christ to be a mediator. वो मेरे प्यारो, यहाँ पर जो है प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह का जो उनकी जो जिम्मेदारी है और उसके साथ साथ उनकी जो एलिजिबिलिटी है, उनकी योग्यता है, उस योग्यता को यहाँ पर दर्शाते हैं। Yes. Then the third truth here is who gave himself as a ransom. और यहाँ पर जो है तीसरी सच्चाई है, जो हमारे छुटकारा के लिए अपना प्राण को दे दिया। Yes, a mediator should be able to do something to bridge the gap between the two parties. और मेरे प्यारो, जो है एक विचवाई इस काम को करने की आवश्यकता है कि ये दोनों जो पार्टी है कैसे मेल मिलाप हो जाए, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए वो तैयार रहता है, वह कुछ कार्य को करे। So here the problem was sin. और यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो पाप की समस्या थी। So regarding that problem, the Lord Jesus has provided a solution. He has given his own life as a ransom for all. ओ मेरे प्यारो, जो पाप की समस्या इतनी बड़ी थी, उस पाप की समस्या को सुलझाने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह क्या किया है ना, अपना प्राण को दे करके जो है प्राण को दे करके उस छुटकारा को दिया है। The word ransom, it carries this meaning of a rich kind person who goes to a slave market and he buys a slave and then sets him free. और मेरे प्यारो, यहाँ पर जो दाम देना, दाम दे करके मोल लेना, उसका मतलब ये है कि कोई अमीर व्यक्ति क्या करता है ना, वो कोई मार्केट में जाता है, बाजार में जाता है और कुछ चीज जो है दाम दे करके वो मोल ले करके आता है। Yeah, it was used for buying slaves and then setting the slaves free. और मेरे प्यारो, ऐसा होता था कि ये जो शब्द है, कोई ऐसा दास जो है गुलाम था, वो गुलाम को जो है उसको खरीद लेना और फिर बाद में उसको आजाद कर देना। Yeah. Now here the price, we must understand, the price is not paid to the devil. और मेरे प्यारो, यहाँ पर इस बात को हमें समझने की बहुत आवश्यक है। वो जो दाम देना, वो दाम कोई शैतान को जो है मोल चुकाना शैतान को मोल नहीं चुकाया गया है। The Lord Jesus did not pay any price to the devil to free us. मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह शैतान को कोई मोल दे करके हमें नहीं छुड़ाया है। The price was paid to God himself because it is God's just authority that demands our punishment and our condemnation. ओ मेरे प्यारो, जो है ये जो मोल देना परमेश्वर को ही दिया गया था, क्योंकि हमारे पाप जो है यही डिमांड करता है कि वो पाप के बदले हमारी मौत थी, वह दंड था। उस दंड जो है प्रभु देने वाला था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस मोल को प्रभु को ईश्वर को चुकाया है। Yeah, and now because the Lord Jesus has provided a ransom,
now all men can come to God if they are willing. ओ मेरे प्यारो, अभी प्रभु यीशु मसीह ने जो मोल दे दिया है, दाम चुका दिया है, तो अभी कोई भी व्यक्ति उस परमेश्वर के पास कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है। Then the fourth truth here is to be testified in the due time. और जो है चौथी जो सच्चाई हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जो है कभी भी वो व्यक्ति गवाही दे सकता है। At the correct time, it should be testified. I think the end of verse 6 I'm talking about. Okay. हाँ, ठीक समय पर दे सकता है। Yeah. So now it is true that throughout human history, men of God have been preaching the way of salvation. और मेरे प्यारो, ये जो सच बात है कि मनुष्य जो है इतिहास में देखें तो जो है वो सुसमाचार को प्रचार करते हुए आ रहा है। Now long back Noah was preaching about the true God. और काफी साल पहले नोहा जो है सच्चा परमेश्वर के विषय में वो प्रचार कर रहा था। But now specifically the person of Christ, the work of Christ, the name of Christ is being preached in this New Testament church age. ओ मेरे प्यारो, अभी वर्तमान में यदि देखें, ये नया नियम का जो युग है, इस युग में प्रभु यीशु मसीह का कार्य, प्रभु यीशु मसीह का गवाही, प्रभु यीशु मसीह का मौत ही जो है एक सुसमाचार बन के प्रचार किया जा रहा है। And this is God's appointed time. ओ मेरे प्यारो, यही है परमेश्वर की जो है सटीक समय, नियुक्त किया गया समय है। There are two words in Greek which are used for time. और मेरे प्यारो, हम लोग यदि देखें तो समय के लिए दो ऐसे शब्द जो है इस्तेमाल किया जाता है यूनानी भाषा में। One word, the first word is for the normal time that we have. You know, we wake up in the morning, then we see our watch. Okay, I have to start doing my work. I have to go to office. I have to eat my food. We have a timetable for everything, and there is one word used for that kind of time. और मेरे प्यारो, जो है एक जो समय होती है, जैसे कि हमें सही समय पर खाना है, सही समय पर ऑफिस जाना है, कुछ कार्य करना है, ऐसे जो समय होता है उसके लिए ऐसा एक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है यूनानी भाषा में। You know, many of us feel that we are running around all the time like slaves to this time. और मेरे प्यारो, बहुत सारे हमारे में से बहुत सारे ऐसे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम जो है समय का गुलाम हो चुके हैं और उस समय के पीछे ही भाग रहे हैं। And then there is a second word which is used for a right season. I mean, after a long wait, there is a right season, a correct moment to do something. There is a word used for that. और मेरे प्यारो, दूसरा एक ऐसा शब्द है यूनानी भाषा में जो सटीक समय व सटीक ऋतु होता है। कुछ काम करने के लिए हमें जो है इंतजार करना पड़ता है सही समय का, तो बस सही ऋतु का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे एक शब्दों को जो है सटीक समय के लिए, बस समय के लिए इस्तेमाल किया गया है। And that is the word that has been used here for time. और मेरे प्यारो, वही शब्द ही यहाँ पर जो है उस समय के लिए इस्तेमाल किया गया है। So God has done his part, Christ has done his part, the time is correct now, so we should do our part, which is pray. ओ मेरे प्यारो, परमेश्वर ने अपना जो भाग था व काम थी, उस काम को परमेश्वर ने कर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह की जो काम थी, प्रभु यीशु मसीह ने कर चुके हैं। अभी वर्तमान में ये हमारी भाग है, हमारी काम है, हमें उस काम को करने की आवश्यकता है। Yeah. Then Paul explains what part he is playing in this plan of God. और यहाँ पर अभी वर्तमान में पौलुस जो है वो अपना जो काम किया है, जो परमेश्वर की योजना में अपना काम किया है, उस काम को वो कर रहे हैं। Let us read verse 7. आइए 7वां पद को पढ़ लें। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं। ब्रिजेश, आपका वॉइस म्यूट हो गया। इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। Yeah. So here Paul says that he has a part in God's plan to testify about Christ, who is the mediator.
और यहाँ पर पौलुस जो है इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर की उस योजना में जो है उनका भाग है, उनका कार्य है। वो कार्य ये है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए वो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, वो गवाही के रूप में जो है दूसरों के सामने गवाही देते फिर रहे हैं। He calls himself a preacher and an apostle. और यहाँ पर अब वो अपने आप को जो है एक प्रचारक और उसके साथ साथ वो अपने आप को प्रीचर एंड An apostle. यस प्रचारक और प्रेरित के रूप में घोषणा करते हैं। The first word lays an emphasis on the message that he is giving. और मेरे प्यारो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो है जो पहला शब्द है जो संदेश देने का जो उद्देश्य का महत्वता क्या होता है उस बात को दर्शाती है। And the second is emphasizing the authority and the high calling. और मेरे प्यारो दूसरा जो शब्द है प्रेरित शब्द है वो जो है उनकी बुलाहट का अधिकार को दर्शाता है। And Paul says here, I say the truth, I am not lying, that I have been appointed for this work. और वो इस बात को यहाँ पर कहते हैं कि मैं सच कहता हूँ कि मैं झूठ नहीं कहता, इसी कार्य के लिए मैं नियुक्त किया गया हूँ। So Timothy has no doubts about this, but this letter will be read in the church at Ephesus, and there were some who were questioning his authority. और मेरे प्यारो जो है तिमोथी के पास प्रेरित पौलुस का जो प्रेरितता है उसके लिए कोई संदेह नहीं था, लेकिन ये जो पत्री है ये एफिसियों का कलीसिया में पढ़ा जाएगा। कुछ लोग ऐसे थे प्रेरित पौलुस का प्रेरितता के ऊपर उनका संदेह था, इसीलिए इस बात को वो लिखते हैं। And Paul also calls himself here a teacher of the Gentiles. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है अपने आप को जो है अन्य जातियों का शिक्षक के रूप में कहते हैं। Now Paul was a Jew, and he, before his salvation, he was a very legalistic, Pharisaical Jew. You know, these are the people who don't like outsiders. तो मेरे प्यारो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो उद्धार पाने से पहले प्रेरित पौलुस जो है एक ऐसा नियम और कानून और परंपराओं को मानने वाला एक यहूदी थे, फारूसी थे, जो फारूसी लोग की अन्य जातियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाले लोग थे। So here we see a victory of the grace of God in changing this man and making him love the Gentiles also. ओह मेरे प्यारो, अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर की अनुग्रह का विजय को हम लोग देख सकते हैं। वो विजय यह है कि प्रेरित पौलुस जैसा व्यक्ति को परमेश्वर ने उसका जीवन को परिवर्तित करके जो अन्य जातियों के बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं। And he describes his subject like this: it is faith and truth. और वो अपना जो यहाँ पर विषय है उस विषय को इस तरीके से वर्णन करते हैं, विश्वास और सच्चाई। The faith, that is the revelation that God has given us. और जो विश्वास है वो परमेश्वर की ओर से प्रकाशन है। And the truth, that is the truth about that is the doctrine of Christ, the truth of the gospel. और मेरे प्यारो ये जो सच्चाई है वो सच्चाई प्रभु यीशु मसीह का जो शिक्षा की सिद्धांत की सच्चाई है, ये सच्चाई प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई है। So Paul is explaining that God has done all these things, and I'm also involved in all these things, and that is why I'm asking you to pray. ओ मेरे प्यारो, प्रेरित पौलुस इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा ऐसा कार्य को किया है और मैं भी उस परमेश्वर की योजना के तहत उस कार्य को मैं कर रहा हूं, इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरे लिए आप प्रार्थना करें। So let us read verse 8. आइए 8वां पद को पढ़ लें। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाह के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। Yeah. Now, the same word is appearing, that is, मैं चाहता हूं, that चाहता is there in verse 4 and also in verse 8. और यहाँ पर हम लोग दो बार जो है जो शब्द है मैं चाहता हूं वो चौथा और 8वां पद में हम लोग पढ़ सकते हैं। But in Greek the words are different. लेकिन यूनानी भाषा में यदि देखें तो ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। In verse 4 it is talking about God's desire for people to be saved. और जो है चौथा पद में यदि हम लोग देखें
तो जो है यहाँ पर परमेश्वर वो चाहता है, यस ब्रदर, इन वर्स 4 जो वो यह चाहता है, इट इज रिटन। Yeah. That word used there is about a desire, an inclination, and emotions are involved in that. और जो है चौथा पद को यदि हम लोग देखें, यहाँ पर जो है हमारी अंदर का जो भावुकता होती है, इच्छाएं होती है, वो शब्द जो है उस तरीके से चाहने वाली शब्द है। In verse 8, the word that Paul uses for his desire, I want, is a deliberate decision. Suppose I've determined something that I'm going to do, that kind of word it is. लेकिन 8वां पद को यदि हम लोग देखें, यदि हम लोगों ने कुछ कार्य को करने के लिए तय कर लिया है, तो जो है मैं इस बात को करके ही रहूंगा करके हमारे मन में जो इच्छा होती है, वो इच्छा को यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस मैं चाहता हूं करके यहाँ पर कहते हैं। So that expresses the determination that he has that we should all pray. और मेरे प्यारो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस का जो चाहत है वो कुछ करने के लिए उनकी जज्बा है, इसीलिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। Then he says this prayer has to be done everywhere. और मेरे प्यारो, वो एक कहते हैं कि ये प्रार्थना जो है हर जगह की जाए। The meaning is that is everywhere that the church meets. और मेरे प्यारो, हर जगह मतलब जहां पर कलीसिया एकत्रित होती है, वहां पर मेरे लिए प्रार्थना की जाए करके कहते हैं। So in those days, it was the early stages of the church, so they did not have assembly halls. और उस समय ऐसा होता था कि जो है कलीसिया की शुरुआत थी और उनके पास कोई कलीसिया का भवन नहीं था। And so it was common for them to meet in houses, and maybe one day they would meet in one house, and in another day they would meet in another house or another place. So wherever you meet, you should pray. और मेरे प्यारो, क्या करते थे ना, उनके पास भवन नहीं होता था कलीसिया के लिए, इसीलिए जो है उस समय घर में वे लोग एकत्रित हुआ करते थे। आज यदि मेरे घर पे हैं, कल को दूसरे के घर पे, ऐसा करके वे लोग जो है मिलके प्रार्थना किया करते थे। Then he also says that holy hands should be lifted up. और यहाँ पर इस बात को भी वो कहते हैं, जो पवित्र हाथ हैं उसको जो है उठा करके प्रार्थना करें। In the Old Testament, we see that the hand is used as a figure of the actions. Like the psalmist says, God's right hand has delivered me, and so on. और मेरे प्यारो, यहाँ पर यदि हम लोग देखें, जो पवित्र हाथ है यहाँ पर एक चित्रण के रूप में, छाया चित्र के रूप में इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि भजन संहिता में भजनकार इस तरीके से कहते हैं कि परमेश्वर की दाहिने हाथ जो है मेरे ऊपर है। So the hand shows the actions of the person. और इसीलिए हाथ हमें इस बात को दर्शाता है कि एक व्यक्ति का कार्य को दर्शाता है। And Paul is saying that the people who are praying should be living holy lives. They should have holy conduct. और उसका मतलब ये है, प्रेरित पौलुस का कहने का तात्पर्य यही है कि जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन जो है पवित्रता का जीवन होने की जरूरत है, पवित्रता से व्यवहार करने की आवश्यकता है। Then there are two things that should not be there. और दो चीजें जो है उनके जीवन में नहीं होना चाहिए। The first thing is wrath. और Anger. सबसे पहले जो है उनके जीवन में कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। Yeah, this should not come into our prayer. That's the meaning. वो मेरे प्यारो, जो क्रोध होती है हमारा प्रार्थना करते वक्त जो है, ये क्रोध नहीं आना चाहिए। We are all sinful, so sometimes we get angry without cause and we sin in our anger. और मेरे प्यारो, हम जो है पापी मनुष्य है, पाप का स्वभाव हमारे अंदर है, तो बिना कोई कारण से भी हम लोग कभी कभार जो है गुस्सा कर लेते हैं और पाप भी कर लेते हैं। Sometimes there is lack of love towards others. That's why we are angry with them. तो मेरे प्यारो, ऐसा कभी कभार ऐसा भी होता है, प्यार के अभाव, दूसरों के लिए प्यार के अभाव के कारण हम उनके लिए गुस्से का स्वभाव रूप करते हैं। Now, even when Stephen's persecutors, when they were throwing stones at him, he did not show any personal anger towards them. वो मेरे प्यारो, हम लोग यदि देखें स्टीफनोस को जो है सब लोग पत्थर फेंक रहे थे, लेकिन उस वक्त भी जो है हम लोग देखते हैं कि अपना व्यक्तिगत गुस्सा को उनके ऊपर नहीं दिखाया।
So Paul is saying that, if you fall in that anger and sin, you should get that sorted out, ask forgiveness from God, and then come to pray. मेरे प्यारो, प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं, हाँ, तुम ऐसे पापों में भी यदि गिर भी जाओ, ऐसा पाप भी कर भी लेते हो, तो प्रभु के सामने, प्रभु के चरणों में आ करके, गिर करके उस पाप को जो है उसको सुलझा लो, उस पाप को माफी मांग लो करके प्रेरित पौलुस प्रोत्साहित करते हैं। Then the second thing he says is avoid, come without arguments or without quarrels. और दूसरी बात को इस बात को कहते हैं कि बिना जो है झगड़े या बिना जो है विवाद से आप प्रभु के सामने आओ। Yeah, see, sometimes if we have some disagreement with somebody and we want to say something, we feel tempted to include something in our prayer on those lines. ऐसा होता है कभी कभार हमारे जीवन में जो है उन लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं होती, किस बात के लिए हमारा यदि छोटा मोटा जो है विवाद होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे प्रार्थनाओं में ऐसे शब्द जो है आ जाते हैं। Yeah, but Paul is saying that don't bring your disagreements and such things into the prayer. You sort those things out and come in unity. और मेरे प्यारो, प्रेरित पौलुस कहने का मतलब यही है, तुम्हारे जीवन में असहमति हो सकता है, लेकिन वो असहमति को अपने प्रार्थनाओं में नहीं लाना, इस बात के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं। Some of us have probably heard of one senior brother is there called Brother Matthew Paul. जो है एक प्रभु के दास है, उस भाई के विषय में हम लोगों ने यदि सुना है तो सुने होंगे, उस भाई का नाम है मैथ्यू पॉल। And he has had lot of experiences in prayer, and he takes sessions on prayer. और उनके जीवन में जो है बहुत सारे प्रार्थना का अनुभव है, और बहुत सारे ऐसे जो है प्रार्थना का विषय में वो अध्ययन करवाते हैं और जो है पढ़ाते भी हैं। And in one of his books, he writes like this, that one day there was somebody who had a problem of demon possession, and he and another believer, they went to that person's house to pray. और एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति का घर पे जो है दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को लगा हुआ था, इसीलिए एक विश्वासी के साथ मैथ्यू पॉल अंकल और एक विश्वासी जो है प्रार्थना करने के लिए उनके घर पे गए। And they went and they found that they had no power. There was no effectiveness against that demon. और वे जब वहां पर गए तो उनको ये महसूस हुआ कि उस शैतान के ऊपर व शैतान को भगाने के लिए उनके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, इस बात का उन्होंने अनुभव किया। Many days later, he found that he got to know that other brother, that believer with whom he went, had some grudge against him. He was not happy with uncle, and in that state of mind, both of them went. But uncle did not know about that time. और काफी दिनों के बाद जो है मैथ्यू पॉल अंकल को इस बात को पता चली कि वो जो विश्वासी थे, वो विश्वासी मैथ्यू पॉल अंकल को जो है उनके मैथ्यू पॉल अंकल के साथ उनका असहमति था और उनको पसंद नहीं करते थे, कुछ गुस्साई उनके ऊपर था, इसीलिए जो है इस बात को मैथ्यू पॉल अंकल को पता चला। Yeah. Now in verse 1 and 4, Paul uses the word men, that is manushya, which refers in Greek to both men and women. और जो है पहला पद में और चौथा पद में प्रेरित पौलुस जो है यहाँ पर जो मनुष्य का शब्द को इस्तेमाल करते हैं, उस मनुष्य का शब्द को जो है हम लोग यदि देखें तो ग्रीक भाषा में व यूनानी भाषा में हर जो है मनुष्य व आदमी को और औरत को भी दर्शाता है। In verse 8 we have purush, which means that he is referring to specifically about the men. और 8वां पद में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर जो मनुष्य है वो वास्तविक रूप में देखें या पुरुषी है, I think in verse 8. या 8वां पद में यदि देखें तो यहाँ पर जो पुरुष का शब्द को इस्तेमाल किया गया है, ये सिर्फ पुरुषों के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। So that raises the obvious question that what should the women do then? और यहाँ पर एक सवाल उठता है, तो जो है जो औरत लोगों को क्या कहा जाए, फिर उनके लिए क्या कौन सी सलाह है? So that is what Paul gets into in the next few verses.
और उसके लिए जो है प्रेरित पौलुस जो है अगले जो वचन है उन वचनों में वो औरतों के विषय में कुछ कहना चाहते हैं। So remember that Paul is speaking about the meetings in the church where prayer takes place. और एक बात को आप ध्यान रखें, जो प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं, जो सभाएं होती है, कलीसिया जहां एकत्रित होती है, वहां पर प्रार्थना करने का विषय को वहां पर रखते हैं। And unbelievers also see the Christians meeting and they know that they are praying for the leaders and all that. और अविश्वासी लोग भी इस बात को देखते हैं और जानते हैं कि जो है वहां के जो अगुवाई है, नेतृत्व है, नेता गण है, उनके लिए वे लोग प्रार्थना करते हैं। What else should the people of the world see if they come to our meeting or if they look at our meeting? वो मेरे प्यारो जो है बाहर के दुनिया के लोग यदि हमारे सभा में यदि आ करके वो लोग बैठेंगे तो कौन सी ऐसी बातों को देखेंगे? हमारी मीटिंग में, हमारी सभाओं में ऐसी कौन सी बातों को वे लोग देखने वाले हैं? Let us read verse 9. आइए 9वां पद को पढ़ लेते हैं। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों से। Yes. Now here Paul says in the same way. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस कैसे कहते हैं कि वैसे ही, उसी तरीके से। That means like he was determined about verse 8. He said, I am determined about this. In the same way, he is determined about this verse 9 also. ओ मेरे प्यारो, जैसे कि हम लोग 8वां पद में देखे थे कि जिस बातों को यहाँ पर वो कहना चाहते हैं, वही बात ही यहाँ पर रखते हैं कि वैसे ही करके वो बात को जो कहना चाहते हैं, वही शब्दों को उसी टॉपिक को ही यहाँ पर रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। So he is determined that the women should be dressed decently. और वो इस बात को तय कर चुके हैं कि औरत लोग जो है अच्छे वस्त्र से जो है अपने आप को सजा ले। And then in this verse there are two qualities which are mentioned. यहाँ पर जो है इस शब्द को यदि देखें तो दो ऐसे गुण हैं, स्वभाव हैं, उस स्वभाव को यहाँ पर दर्शाया गया है। The first one indicates a fear of doing something which is dishonorable. ओ मेरे प्यारो, पहली बात तो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसी एक डर है जो once again you repeat. Yeah, a fear of doing something shameful. मेरे प्यारो, जो पहली शब्द को यदि देखें, जो ऐसी डर है, जो डर की जो है को शर्मनाक चीज होती है, वो उस बात का डर के लिए वो बताते हैं। I think there are two words. What are the words in Hindi? That after the dress. संकोच, संकोच और संयम. संकोच और संयम. Yeah. So in the Greek, the first is a word which shows this fear of doing something which is wrong. और मेरे प्यारो, ग्रीक भाषा में यदि देखें, वो डर ऐसा होता है कि जो गलत काम है उस काम के लिए डर जाना। And in our culture, our culture tries to take away the sense of shame. I mean, if people do anything, people do everything, they try to not have any shame about these things. और मेरे प्यारो, यदि हमारा स्वभाव को देखें तो लोग कुछ भी कर ले तो उस कार्य के लिए उनके जीवन में कोई शर्म ही नहीं है। Yeah. Then the second word is a positive word. It speaks of having a sound mind, a good sense, which gives one the wisdom not to do these shameful things. और मेरे प्यारो, जो दूसरा शब्द यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो जो है एक अच्छी सोच, अच्छी विचार है, जो विचार की ऐसी गलत काम करने के लिए अनुमति नहीं देता है। Now, the Greek and the Roman women, they used to like to plait their hair. और ग्रीक जो स्त्री थे और जो रोम के जो स्त्री थे, वो स्त्रियां क्या करते थे ना, अपना जो बाल है उसको जो है सजाने के लिए उनको बहुत पसंद था, मोतियों से वे लोग सजाते थे, उनको बहुत पसंद थी। Yeah, so in between the plaits, they would put jewelry like gold and pearls and all those things. और जब जो बाल को गूंथते थे, बेनी बनाते थे, गूंथने के बाद वहां पर जो है बहुत सारे मोती
और फिर जो बहुमल जो सोना या फिर कुछ भी है, ऐसे मोतियों को वे लोग वहां पर सजाते थे। So, if the woman turns her head and the hair goes from one side to the other side, all these jewels will shine, and it is like showing, how rich I am or how great I am. और जब स्त्रियां यदि बाल को इधर से उधर करेंगे या इधर से उधर करेंगे, तो वो जो मोतियां हैं, सोने की जो चीजें हैं, वो चमकता था। वो ये दर्शाता है कि देखो मैं कितनी अमीर हूँ। Yeah. And Paul also mentions here the costly clothes. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है, जो बहुमूल्य कपड़ों के विषय में भी वो बताते हैं। So he says, avoid these things, or this should not be your focus. This should not be the prominent thing about you. और यहाँ पर इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, ये आपका जो है विषय नहीं होना चाहिए। जिस विषय के लिए आप जो है केंद्रित हो, ऐसे विषय से आप दूर रहो करके प्रेरित पौलुस कहते हैं। When you spend money for good quality, but don't spend money to have a brand so that you can show off. और मेरे प्यारो, आप पैसा इसीलिए खर्चा करो कि अच्छी चीजों के लिए खर्चा करो, लेकिन उसके लिए जो है कोई बड़े नामदारी चीजों के लिए आप पैसा को फालतू में बर्बाद ना करो। Yeah. And then in verse 10, Paul says that you shouldn't be concerned with these things, but a godly woman's primary concern is her good works, her conduct, and her character, her godliness. और मेरे प्यारो, ये सब बातों का ध्यान ना दे करके एक प्रभु भय व प्रभु का भक्ति करने वाली स्त्री जो है, उसको जो है भक्ति के साथ उसको उचित तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता है। Then let us read verse 11 and 12. आइए 11 और 12 पद को पढ़ लें। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। Yeah. So this, the way Paul has used the word woman here, it refers to women in general, not one particular woman. और यहाँ पर जो है स्त्री का जो शब्द को इस्तेमाल किया गया है, ये सारी स्त्रियों के लिए वो शब्द को इस्तेमाल किया गया, ना कि एक स्त्री के लिए है। The woman should learn in silence. और स्त्री को क्या करना चाहिए? ना जो है चुपचाप रहते हुए, अधीनता में रहते हुए सीखने की जरूरत है। Yeah, I don't know whether you have come across some women are like this, that they are very good at expressing their opinions, their feelings, and if anything is told to them, they want to challenge that. और जो है आप लोगों ने ऐसे स्त्रियों का सामना किया है कि नहीं किया है? वो लोग जो है कुछ भी आप बोलो तो उसमें जो है अपने जो है नकूस अपने बातों को रखने के लिए वे लोग प्रयास करते हैं, आपसे सहमति नहीं रखेंगे और आपका जो बात है उसमें आपको बाजी लगा करके वो बढ़ करके बात करने का प्रयास करते हैं। Now, that is there more today, because today the people of the world, they have this view that whatever men do, the same thing women also should do. लेकिन वो उनकी सोच है। वर्तमान का यदि युग को देखें, आज जो है आदमी जो कर सकता है वह पुरुष जो कर सकता है, स्त्री भी वैसे ही काम को कर सकती है। Now, the value system of the world is continuously changing. मेरे प्यारो, यदि संसार की जो रुख है, देखने की जो नजरिया है, दिन ब दिन बदलते जा रहा है। And it is without any basis. If you ask people why you believe something like this, they have no answer for that. यदि हम लोगों को पूछें तो जो है आप ऐसा क्यों मानते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है, उसका कोई जो है ठोस सबूत व कारण नहीं है। Yeah, we can say a lot about these things, but our time is almost up. और मेरे प्यारो, ऐसे बातों के लिए हमें कहने की बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास ऐसे बातों के लिए समय अभी नहीं है। But here we must understand that in order to strike the proper balance, or in order to have the right ethics, the right sense of right and wrong, we need to come to God. God has to tell us. मेरे प्यारो, यदि जो उस सच्चाई की बात की ओर यदि आपको और मुझे आना है, ये फिर यदि वो जो सही सोच और विचार को यदि हमें यदि रखने की जरूरत है, तो परमेश्वर का वचन के सिद्धांत को हमें मानने की आवश्यकता है।
In the world, we see both. We see the oppression of women on the one hand, and we also see the rebellion of women on the other hand. और जो है संसार में यदि देखें तो जो है स्त्रियों को दबाने की बात को हम लोग देख सकते हैं, और दूसरा जो है स्त्रियां भी जो है क्या करते हैं ना, विद्रोह करने की बात को भी हम लोग देख सकते हैं। Yeah. So what does God say, or what is the balance that God has given? मेरे प्यारो, लेकिन परमेश्वर जो है, परमेश्वर का वचन में कैसे एक समानता परमेश्वर का वचन में दिया गया है। Let us read verse 13. आइए 13 पद को पढ़ लें। क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई। So God did not create men and women to be identical. मेरे प्यारो, जो है परमेश्वर आदमी और औरत को जो है एक जैसा करके नहीं बनाया, जिसकी एक ही दिखे, ऐसा नहीं बनाया। There was an order in creation. और जो सृष्टि है उसमें एक क्रमबद्ध हमको देख सकते हैं, क्रमानुसार जो है परमेश्वर ने सृष्टि किया, उस क्रम को हम लोग देख सकते हैं। And both men and women will be happier in their proper God-appointed place. मेरे प्यारो, यदि हम लोग देखें तो स्त्री और पुरुष जो है, परमेश्वर जो योजना किया है ऐसी जगह में यदि परमेश्वर रखता है तो वो दोनों के दोनों खुश रह सकते हैं। Yeah. Then let us read verse 14. आइए हम लोग 14 पद को भी पढ़ लें। और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई। Now, the people of the world need to understand that we are not the first human beings living on this world. मेरे प्यारो, हमें जो संसार के लोगों को इस बात को समझने की बहुत जरूरत है कि हम जो हमारे जो अभी वर्तमान को जो मानव जाति है, हम इस संसार में सबसे पहले आ करके रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। Our human race has a history. हमारी जो मनुष्य का जो जाति है, इसके बहुत बड़ी इतिहास पीछे छुपी हुई है। There was a fall that took place, and that fall happened because the woman overstepped her boundaries. मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है पाप में गिरने की विषय जब आती है तो वो स्त्री जो है उस जो सीमा थी, उस सीमा को उल्लंघन कर लेती है। That is what happened in the Garden of Eden. और वही घटना ही एदन का वाटिका में हुआ था। Whether you like it or not, you are a descendant of Adam and Eve. और भले आप इस बात को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन आप जो है आदम और हव्वा के वंशज है। Now salvation has come, which is a correction of the fall. मेरे प्यारो, अभी वर्तमान में जो उद्धार आया है, वो उद्धार पाप में जो हम गिरे हैं उसको सुधारने के लिए उद्धार हमारे बीच में आया है। So in the church, the subjection of the woman is emphasized, or it is given prominence, because it is the opposite of what happened in the Garden of Eden. और मेरे प्यारो, कलीसिया में जो है स्त्रियों को जो है पुरुषों का अधीन में रहने के लिए, अधीन में रहते हुए सीखने के लिए इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसका विपरीत हम लोग देखें तो एदन वाटिका में ऐसे घटना हो चुकी है। And the Bible says even angels are watching this. और बाइबल इस बात को बताती है कि जो है इस बात के लिए स्वर्ग का दूत भी निरीक्षण करते हैं, देखते रहते हैं। They saw the mistake of the fall, and now they are seeing the correction. मेरे प्यारो, स्वर्ग का दूत जो है वो पाप में गिरने वाली जो घटना थी, उस घटना को उन्होंने देखा। अभी जो सुधार हो रही है, ऐसे घटना को भी वे लोग देख रहे हैं। Let us read verse 15. आइए 15 पद को भी पढ़ लेते हैं। तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह स्वयं सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। The word saved in Greek refers to many things, not just salvation from sin.
मेरे प्यारो, यहाँ पर जो है उद्धार का शब्द है, पापों से उद्धार पाना ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहां से उद्धार पाने का बातों को दर्शाता है, Paul दर्शाती है। uses the word when he is getting freed from prison. और पौलुस जो है ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं जब प्रेरित पौलुस उस क्या नाम है बंदी गृह में रहते हैं, वो उससे जो छुटकारा पाते हैं, ऐसे शब्दों को भी वो इस्तेमाल करते हैं। Yeah. Now, because of the fall, God's curse fell, and God said that the woman will have a desire to rule over the man, and there will be problems in the society and in the family. मेरे प्यारो, जैसे कि पाप हुआ, पाप के कारण वे लोग मतलब जो है पाप के कारण वे लोग गिर गए, पाप में गिर गए। उसके कारण स्त्रियों का मन में यही एक आकांक्षा और इच्छा होती है कि मनुष्य के ऊपर आदमी के ऊपर वो राज करे। तो And yeah. यस, राज करे। Yeah, and of course, men have also a desire to subjugate the women. और जो है आदमी लोगों के पास व पुरुषों के पास भी यही सोच होता है कि स्त्रियों को जो है दबा करके स्त्रियों को जो है अपने अंडर में रखने का सोच और विचार होती है। Yeah. And Paul is saying that today, one of the things that can help this situation is if the woman devotes herself to having children and bringing them up. मेरे प्यारो, अभी वर्तमान में एक अच्छी बात हो सकती है कि स्त्रियां क्या करें कि अपने आप को जो है नम्र होकर के दीनता से जो है बच्चों को संयम से और विश्वास में उनको लेकर के बढ़ाएं। And in her life, in the woman's life, these things should be shown, that is faith, charity, holiness, and sobriety. These are the qualities which are opposite of what Eve showed when she took the fruit. ओ मेरे प्यारो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्त्रियों का रुख, स्त्रियों का कौन कौन सी गुण होने की जरूरत है, वो है विश्वास, प्रेम, पवित्रता और स्थिरता। लेकिन ये सब चीज जो है हम लोग एदन वाटिका में देखें तो वहां पर जो है उसकी विपरीत जो घटना है, विपरीत बातें हैं, ऐसी बातों को हम लोग एदन वाटिका में देख सकते हैं। When the unbelievers look at the church, they should see the women behaving exactly opposite of what Eve did and behaved when she fell. और मेरे प्यारो, जो अविश्वासी लोग यदि कलीसिया में आकर के विश्वासी स्त्री को देखें तो जो है वो एक अलग नजरिया से देखें। जो घटना की एदन वाटिका में हुआ था, ऐसे घटना से ऐसे व्यवहार से वो विपरीत तरीके से अपने आप को व्यवहार कर रही है, ऐसे घटना को अविश्वासी लोग कलीसिया में आकर के देखें। So this is Paul's desire for the church. और मेरे प्यारो, यही है प्रेरित पौलुस की जो इच्छा और आकांक्षा कलीसिया के लिए है। He said first of all at the first verse. और मेरे प्यारो, सबसे पहले जो है प्रेरित पौलुस एक ऐसे शब्द को कहते हैं, पहले, सबसे पहले। Showing its importance. और उसका मतलब जो है वो उस बात को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं। And it happens that the prayer meetings are the least attended many times. और ये ऐसा क्या होता है कि हम जब प्रार्थना मीटिंग में उपस्थित होते हैं, ऐसा हम सबसे पहले प्राथमिक स्थान हमें प्रार्थना को देने की जरूरत है। May God bless these words to our hearts. और यही वचन जो है हम सभी लोगों को आशीष देवे। Dear Brother Johnny, we just want to thank you for the wonderful message. Really, it was heart-touching studying chapter 2. The importance that Paul gave was to the church. So that is what the thing that we saw. He gave importance to prayer. And that prayer is not, it is a lonely prayer, but this prayer was in the church whenever they gather. That prayer, they should pray for him and pray for one another. So these are the things that we could see from chapter 2. Thank you so much for the wonderful message, and also some misunderstandings that we have regarding verse 15, that also was clarified. Thank you so much for that one, because if you are if
a lady is giving birth to a child, then she would be saved. So that is what the misunderstanding many people have from this verse, but it was clarified. इस वचन हम लोगों ने देखा कि बच्चा यदि कोई औरत पैदा करती है तो फिर वो उद्धार पा जाएगी। ऐसे एक सोच और विचार जो है गलतफहमी हमारे मन में है, उस वचन को भी आज हम लोगों ने देखा। ये उद्धार पाना सिर्फ जो है पापों से छुटकारा पाना ही नहीं, बहुत सारे ऐसी बातें हैं उससे उद्धार पाने का भी जो है शब्द है, ऐसा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे प्यारों, जो स्त्रियां हैं व पुरुष हैं, हमें एक दूसरे के प्रति कितना जिम्मेदारी है हमारे जीवन में, जो है पुरुष होकर के क्रोध नहीं करना है, विवाद में नहीं रहना है, उस बात को हम लोगों ने देखा। स्त्री होकर के जो है स्त्रियां कैसी रहने की जरूरत है, वो जो है ज्यादा दिखावा ना करके संयमता के साथ प्रभु का वचन को सीखने की जरूरत है। आज हम लोगों ने प्रभु का वचन में देखा। भाई जोनी को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि अपना कीमती समय को उन्होंने निकाला और प्रभु का वचन हमारे सामने रखा। उसके लिए हम भाई जोनी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भाई ब्रिजेश को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं, उन्होंने प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए मदद किया। जो भाई बहन आज यहाँ पर एकत्रित हुए प्रभु का वचन को ध्यान पूर्वक सुना, उसके लिए भी हम आप सभी को शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जगबीर को भी हम धन्यवादी हैं, उन्होंने जो है इस मीटिंग को उन्होंने लीड किया। प्रभु आपको आशीष करे भाई जगबीर। सभी लोगों को जय मसीह की। एंड स्पेशली वी जस्ट वांट टू थैंकफुल टू ब्रदर जोनी फॉर हिज प्रेजेंस एंड फॉर हिज प्रीचिंग। गॉड ब्लेस यू।